आज की हमारी ये कहानी समाज में बेटी और बहू के बीच में जो भेदभाव किया जाता है उसके बारे में है। अक्सर देखा जाता है कि बेटी की बड़ी बड़ी गलतियों को भी माफ़ कर दिया जाता है, जबकि अगर बहू छोटी सी गलती भी कर दे या फिर कुछ अच्छा भी करे तो उसको दोषी समझा जाता है। बताना चाहते हैं कि अगर बहू को भी बेटी की तरह मान सम्मान और आदर दिया जाए तो बहू भी बेटी से कम नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट्स ज़रूर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाह माँ, ये झुमके तो बहुत सुंदर है, कब खरीदे? रज्जो ने अपनी माँ प्रभा के कानों के झूलते झुमकों को देखकर कहा। पिछले महीने हमारी शादी की सालगिरह थी ना, तभी अपर्णा बहू ने मुझे ये झुमके और तुम्हारे पापा को घड़ी दी थी। पता नहीं कब वह यह सब खरीद लाई, प्रभा ने कहा। अपनी आंखों को बड़ी कर जो रज्जो बोली, भाभी ने? क्या बात है? फिर आह भरते हुए कहने लगी, मुझे तो कभी इस तरह से कुछ नहीं दिया उन्होंने। हाँ भाई, ससुर को मक्खन लगाया जा रहा है, लगाओ लगाओ, खूब मक्खन लगाओ। उसका ध्यान उन झुमकों पर ही अटका हुआ था। कहने लगी, जिसने भी दिए हो माँ, पर मेरा दिल तो इन झुमकों पर आ गया। हाँ तो ले लो न बेटा, हाँ तो ले लो न बेटा, इसमें क्या है? कहकर प्रभा ने वे झुमके उतारकर तुरंत अपनी बेटी रज्जो को दे दिए। उसने एक बार भी यह नहीं सोचा कि अपर्णा को कैसा लगेगा जब वह जानेगी कि उसके दिए हुए उपहार स्वरूप झुमके उसकी सास ने अपनी बेटी को दे दिए। प्रभा के देने भर की देरी थी कि रज्जो ने झट से वे झुमके अपने कानों में डाल लिए। फिर बनावटी मुंह बनाकर बोली, मन नहीं है तो ले लो माँ, नहीं तो फिर मेरे पीठ पीछे घर वाले, खासकर पापा कहेंगे, जब आती है रज्जो कुछ न कुछ लेकर ही जाती है। कैसी बातें कर रही हो बेटा, कोई क्यों कुछ कहेगा? और क्या तुम्हारा हक नहीं है इस घर में? तुम्हें पसंद है तो रख लो ना, इसमें क्या है? तुम पहनो या मैं पहनूं, बात बराबर है। सच में माँ, ओ माँ, आप कितनी अच्छी हो, कहकर रज्जो अपनी माँ के गले लग गई। हमेशा से तो वह यही करती आई है, जो पसंद आया उसे उसने रख लिया। यह कभी नहीं सोचा कि वह किसी चीज़ के लिए कितना मायने रखती है। कितने प्यार से और किस तरह से पैसे जोड़कर अपर्णा ने अपनी सास के लिए वे झुमके खरीदे थे, पर प्रभा के बिना सोचे समझे उठाकर झुमके अपनी बेटी को दे दिए। अरे, वह यह तो कह सकती थी कि ये झुमके तुम्हारी भाभी ने बड़े शौक से मुझे खरीद कर दिए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे दूसरे बनवा कर दे दूंगी, पर नहीं, कभी उसने बेटी के आगे बहू की भावना को समझा ही नहीं, जो अब समझेगी। माँ, देखो तो मेरे ऊपर ये झुमके कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना? बोलो ना माँ, आईने में खुद को निहारते हुए रज्जो कहने लगी। वैसे माँ, आपसे एक शिकायत है। अब किस बात की शिकायत है? प्रभा ने पूछा। मुझे नहीं, बल्कि आपके जमाई को। कह रहे थे आपने वादा किया था उनसे ब्रेसलेट देने का, जो अब तक नहीं दिया। ओ हाँ, याद आया, पर अभी पैसे की थोड़ी तंगी है बेटा। मुझे तो पता है ना कि तेरे पापा को कितने कम पेंशन मिलती है। घर तो अपर्णा बहू और मानव की कमाई से ही चलता है, अपनी मजबूरी बताते हुए प्रभा ने कहा। वह सब मुझे नहीं पता है माँ, आप जानो और आपके जमाई जाने, बीच में मुझे मत घसीटो, झुमके अपने पर्स में सहजते हुए रज्जो ने कहा और चलती बनी। बहू के दिए झुमके तुमने रज्जू को दे दिए? हैरत से भरत ने अपनी पत्नी प्रभा से पूछा। हाँ, उसे पसंद आ गए तो दे दिए, बस इतना ही कहा प्रभा ने, और वहाँ से जाने लगी। जानती थी वहाँ कि अब भरत चुप नहीं रहने वाले। क्या कहा तुमने? उसे पसंद आ गए? हमारे घर की ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे पसंद नहीं आती है, बोलो? जब भी आती है कुछ न कुछ उठाकर ले ही जाती है, जरा भी शर्म नहीं आती उसे। उस दिन आई तो बहू का पर्स उसकी दोस्त ने उसे दिया था, उठाकर ले गई।
कोई कुछ नहीं कहता इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपनी मन मर्जी करेगी, गुस्से से आग बबूला होते हुए भरत ने कहा। तिलमिला उठी प्रभा अपने पति की बातों पर बोली, ऐसी कौन सी जायदाद उठाकर ले गई है वो जो तुम इतना सुना रहे हो? अरे एक जोड़ी झुमके ही तो ले गई है। जाने क्यों रज्जो हमेशा तुम्हारी आंखों में खटकती रहती है। भरत भी चुप नहीं रहे, कहने लगे, किसने मना किया तुम्हें जायदाद देने से? दे दो ना जो देना है, पर किसी का प्यार से दिया हुआ उपहार यूं ही किसी और को देना क्या यह सही है? अगर बहू ऐसा करती तो तुम्हें कैसे लगता? कितने अरमानों से वह तुम्हारे लिए झुमके खरीद कर लाई थी और तुमने 1 मिनट भी नहीं लगाया उसे रज्जो को देने में। किसी को नहीं, बेटी को दिए है, समझे? बड़े आए बहू के चमचे हूँ। अरे तुम्हारी बेटी तुम्हारी ममता का फायदा उठा रही है और कुछ नहीं। किस बात की कमी है उसे? हमारे बेटे बहू से ज़्यादा कमाते हैं वो दोनों पति पत्नी। फिर भी कभी हुआ उसे कि अपने माँ बाप के लिए 2 रुपए का उपहार ले आए? और हमारी छोड़ो, क्या कभी उसने अपने भतीजी के लिए एक खिलौना भी खरीद कर दिया है? नहीं, बस लेना जानती है। क्या मेरी आंखें नहीं है? देखता हूँ मैं तुम बहू बेटी में कितना फ़र्क करती हो। बहू का प्यार तुम्हें ढकोसला लगता है और बेटी का ढकोसला प्यार। ऐसे घूरो मत मुझे, पता चल जाएगा तुम्हें भी एक दिन। कैसे बाप हो तुम जो बेटी के सुख पर भी नज़र लगाते रहते हो। पता नहीं क्या बिगाड़ा है रज्जो ने आपका, जो हमेशा वह तुम्हारी आंखों की किरकिरी बनी रहती है। अपनी आंखें लाल करते हुए प्रभा बोली, वह कमक्कल औरत जो मेरी आंखों की किरकिरी नहीं बनी है, बल्कि अपर्णा बहू तुम्हें फूटी आंख नहीं सुहाती है। पूरे दिन घर में बैठी आराम फरमाती रहती हो, हुक्म चलाती रहती हो। कभी यह नहीं होता कि बहू के कामों में थोड़ा हाथ बटा दो। और तुम्हारी बेटी, वह तो यहाँ आकर अपना हाथ पैर हिलाना भी भूल जाती है। क्या नहीं करती है बहू इस घर के लिए। बाहर जाकर कमाती भी है और अच्छे घर संभालती भी है, फिर भी तुम्हें उससे कोई न कोई शिकायत रहती ही है। तुम क्यों बहू बेटी में इतना भेदभाव करती हो? कमा कर लाती है और घर संभालती है तो कौन सा एहसान करती है हम पर? घर उसका है तो संभालेगा कौन? अच्छा, सिर्फ उसका घर है, तुम्हारा नहीं। बेटी जब भी आती है उसकी खातिरदारी में जुट जाती हो, पर कभी यह नहीं होता कि ऑफिस से थकी हारी बहू घर आई तो एक गिलास पानी दे दो। बस ताने मारना आता है तुम्हें। अरे बहू तो बहू, उसकी दोस्त को भी तुम देखना नहीं चाहती हो। जब भी आती है कुछ न कुछ सुना ही देती हो। तुम्हें लगता है कहीं वह अपर्णा के कान न भर दे तुम्हारे खिलाफ। उफ, मैं भी किस पत्थर से अपना सिर फोड़ रहा हूँ। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, कहकर भरत वहाँ से चले गए। सही तो कह रहे थे भरत, अपर्णा क्या कुछ नहीं करती है इस घर के लिए, पर फिर भी प्रभा को उससे शिकायत ही रहती थी। नाते रिश्तेदार हो या पड़ोसी, हर किसी से वहाँ यही कहती फिरती थी, भाई अब बहू के राज में जी रहे हैं तो मुंह बंद कर के ही जीना पड़ेगा ना, वरना जाने कब बहू बेटे हम बूढ़ा बूढ़ी को वृद्धाश्रम भेज दे। यह सुनकर अपर्णा अपना चेहरा नीचे कर लेती थी, पर अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलती थी। पर उसकी आंखों के बहते हुए आंसू उसके मन का दर्द जरूर बयां करते थे। अपर्णा ने तो आते ही प्रभा को अपनी माँ मान लिया था, पर प्रभा तो आज तक उसे पराई घर की लड़की ही समझती रही। अपर्णा जो भी करती प्रभा को वहाँ बनावटी लगता था, और रज्जो का एक बार सिर्फ यह पूछ लेना कि माँ आपकी तबीयत तो ठीक है ना, सुनकर प्रभा खुशी से फूली नहीं समाती थी। अगर जमाई ने हालचाल पूछ लिया फिर तो प्रभा के पैर ही जमीन पर नहीं पड़ते थे। उस दिन सिर्फ इतना ही कहा था अपर्णा ने, माँ ज़्यादा चाय आपके सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है, और वैसे भी डॉक्टर ने आपको चाय पीने से मना किया है। वुमन हॉर्लिक्स लाई हूँ, यह पी लीजिए। यह कहकर उसने गिलास प्रभा की ओर बढ़ाया ही था कि प्रभा ने गिलास उसके हाथों से झटक लिया और टेबल पर रखते हुए तमक कर बोली,
तुम मुझे ज़्यादा डॉक्टरी का पाठ मत पढ़ाओ बहू, जो मांगा है वही लाके दो। फिर बुदबुदाते हुए अपने मन ही मन में कहने लगी, बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। अच्छे बनने का नाटक तो कोई इससे सीखे। अपर्णा की हर बात उसे नाटक सरीकी लगती थी। मानव ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया हुआ था और अपर्णा भी अपने कजिन भाई की शादी में गई हुई थी। मन ही मन अपर्णा का यह सोचकर डर रही थी कि अकेले सास ससुर को छोड़कर जा रही हूँ, कहीं पीछे कुछ। यह सोचकर जाने से पहले उसने रज्जो को दोनों का ख्याल रखने और दिन में कम से कम एक बार उन्हें देख के आने को कहा, जिस पर रज्जो ने आग उगलते हुए कहा, आप नहीं भी कहती ना तो भी मैं अपने माँ पापा का ख्याल रखती। आपको क्या लगता है एक आप ही इनका ख्याल रखने वाली हो? पर अपर्णा के जाने के बाद वह एक बार भी अपने मायके नहीं आई। वह इसलिए कि उसे वहाँ काम करना पड़ जाता। हाँ, फ़ोन पर हालचाल ज़रूर पूछ लेती और साथ में यह बहाना भी बना देती कि वक्त ही नहीं मिलने के कारण वह उनसे मिलने नहीं आ पा रही है, पर वक्त मिलते ही आएगी। एक रात अचानक भरत की तबीयत बहुत बिगड़ गई। प्रभा इतनी घबरा गई कि उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, क्या करे। उसने मानव को फ़ोन लगाया, पर उसका फ़ोन विस्तार क्षेत्र से बाहर बता रहा था। फिर उसने अपनी बेटी रज्जो को फ़ोन लगाया। घंटी तो बज रही थी, पर कोई उठा नहीं रहा था। जमाई को भी फ़ोन लगाया, उसका भी वही हाल था। जितनी बार भी प्रभा ने रज्जो और उसके पति को फ़ोन लगाया, उन्होंने नहीं उठाया। शायद सो गए होंगे, प्रभा ने मन में ख्याल आया। फिर हार कर उसने अपर्णा को फ़ोन लगाया। इतनी रात गए प्रभा का फ़ोन आया देखकर अपर्णा घबरा गई। प्रभा कुछ बोलती उससे पहले ही वह बोल पड़ी, माँ क्या हुआ पापा को, ठीक तो है न वो? लेकिन जब उसे प्रभा की सिसकियों की आवाज़ आई तो वह समझ गई कि कुछ तो बात ज़रूर है। घबरा कर वह बोली, माँ आप रोक क्यों रही है, कहीं न क्या हुआ? अपने ससुर के बारे में सब जानकर कहने लगी, माँ आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा पापा को, मैं कुछ करती हूँ। उसने तुरंत अपनी दोस्त सोना को फ़ोन लगाया और सारी बातों से उसे अवगत कराते हुए कहा कि तुरंत वह पापा को अस्पताल ले जाए, जैसे भी हो। अपर्णा की जिस दोस्त को प्रभा देखना तक नहीं चाहती थी और उसे बंगालन कहकर बुलाती थी, आज उसी की बदौलत भरत की जान बच पाई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। डॉक्टर का कहना था कि मेजर अटैक था। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो मरीज को लाने में तो वे उन्हें नहीं बचा पाते। तब तक अपर्णा और मानव आ चुके थे। फिर कुछ देर बाद रज्जो भी आ गई। बेटे बहू को देखकर बिलक कर रो पड़ी प्रभा और कहने लगी, आज अगर सोना न होती तो शायद तुम्हारे पापा जिंदा न होते। अपर्णा के भी आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने अपनी सास को ढाढ़स बंधाया और अपनी दोस्त को तहे दिल से धन्यवाद दिया और उसकी वजह से उसके सास की जान बच पाई। अपनी भाभी को माँ के करीब देखकर रज्जो भी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कुछ कहने लगी, माँ मैं तो मर ही जाती अगर पापा को कुछ हो जाता। कितनी खराब हूँ मैं जो आपकी कॉल नहीं देख पाई। वह तो सुबह आपकी मिस कॉल देखकर वापस आपको फ़ोन लगाया तो पता चला, वरना यहाँ तो कोई कुछ बताता भी नहीं है। यह कहकर अपर्णा की तरफ घूरने लगी रज्जो। तभी उसका 7 साल का बेटा बोल पड़ा, मम्मी आप झूठ क्यों बोल रही हो? नानी मम्मी झूठ बोल रही है। जब आपका फ़ोन आया था हम टीवी पर बाहुबली फिल्म देख रहे थे। मम्मी यह कहकर फ़ोन नहीं उठा रही थी कि पता नहीं कौन मर गया है जो मम्मी इतनी रात को हमें परेशान कर रही है। पापा ने कहा भी उठा लो, पर माँ ने फ़ोन नहीं उठाया और फिल्म देखती रही। यह सुनकर तो सब हैरान हो गए। सच्चाई खुलने से तो रज्जो की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे लगा जैसे उसे करंट लग गया हो। अपने बेटे को एक थप्पड़ लगाते हुए बोली, पागल कहीं का, कुछ भी बकवास करता रहता है। फिर हकलाते हुए कहने लगी, अरे वह तो किसी का फ़ोन आ रहा था, मैंने उसके लिए कहा था। दांत निपोरते हुए आगे बोली, देखो न माँ,
कुछ भी बोलता है बच्चा, बच्चा है ना इसलिए। प्रभा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कहने लगी, इसका मतलब तुम उस वक्त जागी हुई थी और तुम्हारा फ़ोन भी तुम्हारे आसपास ही था। तुमने एक बार भी यह नहीं सोचा कि इतनी रात को तुम्हारी माँ किसी कारणवश ही तुम्हें फ़ोन कर रही होगी। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का और विश्वास का बेटा। आज मेरा सुहाग उजड़ गया होता अगर यह सोना न होती। जिस बहू के प्यार को मैं ढकोसला और बनावटी समझती रही, आज पता चल गया कि वह असल में प्यार ही था। मैं तो आज भी इस भ्रम में जीती रहती अगर तुम्हारा बेटा सच्चाई न बताता तो। अपने हाथों से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी निकलते देख कहने लगी रज्जो, ना नहीं माँ, आप गलत समझ रही है। समझ रही थी, पर अब मेरी आंखों पर से पर्दा हट चुका है। सही कहते हैं तुम्हारे पापा कि तुम मेरी ममता का सिर्फ फ़ायदा उठा रही हो। कोई मोह नहीं है तुम्हारे दिल में मेरे लिए। कहकर प्रभा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और अपर्णा से बोली, चलो बहू, देखे तुम्हारे पापा को कुछ चाहिए तो नहीं। रज्जू माँ माँ कहती रही, पर पलटकर एक बार भी नहीं देखा प्रभा ने। मोह टूट चुका था उसका। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे कहानी को लाइक और ऐसी ही नई नई कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए और वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।